हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूं टैरो कार्ड रीडर अदिति और टैरो की प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूं। साथ ही साथ किसी भी तरीके की ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज किया कराया हो आपका ऑरा पर, आपके घर पे, आपके ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, इन सब चीज़ों का भी निवारण बहुत सारे पावरफुल रिचुअल्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं और इन सब चीज़ों का निवारण आपको मिलता है। आकाशिक फ्यूचर के लिए आकाशिक प्रिडिक्शन और करेंट एनर्जीज़ के भी किसी भी तरीके की प्रिडिक्शंस आप लोग हमसे आकर के ले सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो ही है नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। जो भी फेमिनाइंस इस चीज़ को समझ जाती हैं और इस पे काम कर लेती हैं उनकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो बहुत सारे फेमिनाइंस का क्वेश्चन आता है मेरे ऊपर कि मैम हम जब भी इनर वर्क करने जाते हैं तो हमें पता नहीं क्या हो जाता है, हम नहीं कर पाते हैं, या तो हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं, हमें अजीब सी बेचैनी होने लगती है, अजीब सा शोर शराबा होने लगता है हमारे घर के आसपास, या कुछ भी एक ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें होने लगती हैं जिससे हम अपने इनर वर्क ना शुरू कर पाते हैं ना उसे कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आप सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप जब भी अपने इनर वर्क करने जा रहे हो, चक्रा हीलिंग करने जा रहे हो या पूजा पाठ करने जा रहे हो, उस वक्त आपके घर में अचानक से बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत रोक टोक आपको किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जीज़ जो आपके इर्द गिर्द हैं, शोर शराबा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर के अंदर, नकारात्मक ऊर्जाएं जो सालों से वास कर रही होती हैं और वो नहीं चाहती हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो एक्टिव हो। यानी कि दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं चाहती है कि ट्विन फ्लेम्स एक्टिव हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक्टिव हो जाएंगे इसका मतलब है कि जितनी दूर उनकी ऊर्जा रहेगी उतनी दूर नेगेटिविटीज़ आ ही नहीं पाएगी। तो जब तक तो तब अगर आपने अपनी ऊर्जा को सक्रिय कर लिया तो फिर उनको वहाँ से भागना पड़ जाएगा आपके घर से। इसलिए नेगेटिव एनर्जीज़ आपको बार बार रोकती हैं आपके काम करने से और आप समझ नहीं पाते हो कि आखिर बात क्या है कि मैं कर नहीं पा रही। ऐसे ही बहुत सी फेमिनाइंस हैं जो कि अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। उनका टाइम भी हो गया है फिर भी नेगेटिव एनर्जीज़ वो कहती है कि मैम मैं कुछ भी शुरू करना चाहती हूँ तो शुरू नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी मेरा मन बदल जाता है, कभी मैं लेज़ी होने लगती हूँ, कभी कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, कुछ ना कुछ मेरा दिमाग फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं जब भी रेडी होती हूँ कि मैं कुछ सोल पर्पस स्टार्ट करूँ, एक फेमिनाइन का क्वेश्चन आया था कि मैम मैं चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में लोगों को गाइड करना चाहती हूँ, बट कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे मैं अपना चैनल नहीं शुरू कर पाती, या पता नहीं क्यों सब कुछ सोचने के बाद भी मैं कर नहीं पाती हूँ। मेरा मूड अचानक से कभी बदलता है, कभी ठीक होता है। तो ये सारी ही चीज़ें आपकी गलती नहीं है, ये आपके घर के नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो सालों से आपके घर में हैं, आपको दिख तो नहीं रहे हैं क्योंकि एनर्जीज़ जो होती हैं अदृश्य होती हैं, वो दिखती नहीं हैं। जब तक आप फुली अवेकन नहीं हो जाते हो आपको एनर्जीज़ नहीं दिखती हैं। आपकी थर्ड आई चक्रा पे जब तक ठीक से वर्क नहीं हो जाता, कुंडलिनी जागृत नहीं हो जाती, ना तो आप एनर्जीज़ को ठीक से महसूस कर पाते हो, ना वो आपको दिखती हैं, बट वो आपको कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करती रहती हैं। तो ये बहुत ही फेमिनाइंस का क्वेश्चन आया है कि मैं जब भी पूजा पाठ करने जाती हूँ, स्पिरिचुअल वर्क करने जाती हूँ, मैं मेडिटेशन करने जाती हूँ या फिर मैं ही चक्रा हीलिंग करने जाती हूँ, मुझे पता नहीं हो क्या जाता है, मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है, मेरा मन भटकने लगता है, मैं कर नहीं पाती हूँ, या फिर घर के लोग मुझे ट्रिगर करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने लगते हैं, पूजा करते वक्त मुझे डिस्टर्ब करने लगते हैं, मुझे बार बार लोग बुलाने लगते हैं। तो ये वो लोग नहीं कर रहे, नेगेटिव एनर्जीज़ भी उनसे करवा रही है। कार्मिक्स तो आपके ट्रिगर करते ही हैं, कार्मिक्स आपके टेस्ट लेते हैं बार बार कि आप उनके ट्रिगर के बाद भी अपना काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन बहुत टाइम घर की नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपके कार्मिक से ऐसी ऐसी हरकतें करवाती हैं जिससे आप डिस्टर्ब रहो, इसलिए क्योंकि आप जागृत ना हो। किसी के घर में किसी भी तरीके की नेगेटिव ऊर्जा का वास अगर है तो आपको इसका ज़रूर समाधान करना चाहिए। आपको इसको पूरी तरीके से पूजा पाठ करवा के, रिचुअल्स लेकर के इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जीज़ को नहीं भगाते हो अपने घर से, जो भी पावरफुल नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको आप नहीं भगाते हो, तब तक ये आपको इनर वर्क नहीं करने देंगी, ना तो आपका सोल पर्पस ये आपको स्टार्ट करने देंगी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ एक तरीके की नहीं होती है, सिर्फ भूत प्रेत आत्मा ये सब ही नेगेटिविटी नहीं होती है, सिर्फ किया कराया भी नेगेटिविटी नहीं होती है, बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं उसके अलावा भी होती हैं जो कि हमारे घरों में, हमारे वातावरण में 24 घंटा घूम रही होती हैं और वो नहीं चाहती हैं कि आपकी जो है आपके आपके ऑरा में, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ आए। अगर वो आ जाएगी पॉजिटिव एनर्जीज़, आप हीलिंग कर लोगे खुद की, अगर आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो उन्हें भागना पड़ जाएगा, सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को भागना पड़ जाएगा। तो वो क्यों ही चाहेंगी कि आप ये जागृत हो। तो या तो वो खुद आपको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब करेंगी, आपका दिमाग डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, कुछ ना कुछ ऐसे थाट्स आने लगेंगे जिससे आप अपने सोल पर्पस से भागने लगोगे, आप उसे टालने लगोगे, ये कल परसों ऐसे करने लगोगे, लेजीनेस होने लगेगा, अचानक से मूड बनेगा, फिर आपका मूड ऑफ होने लगेगा।
तो जो नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं, जो ऐसे भी जो नॉर्मल नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं घर में, या फिर किसी का किया कराया है, ब्लैक मैजिक है, बंधन लगवाई हुई है चीज़ों में, आपके ऊपर कुछ किया कराया है, आपकी हेल्थ हमेशा ही डाउन रहेगी, आपके घर वालों की हेल्थ डाउन रहेगी, आपके घर में कलह कलेश बने रहेगा, आपके परिवार में झगड़ा रहेगा, आप में झगड़ा रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा तनाव रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों में किचकिच होती है, आप कोई डिसीज़न जल्दी नहीं ले पाओगे, आपकी फैमिली जल्दी कोई डिसीज़न नहीं ले पाएगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जीज़ रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और डिले वाली एनर्जीज रहेगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे नहीं, बनते बनते भी नहीं बन पाएंगे, आप सोचते रहोगे वो हो नहीं पाएगा। तो जिसके भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा वास करती हैं, उनके घर में ये सारे ही प्रॉब्लम होते हैं, और फेमिनाइंस को पे तो वो और ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी को जानती है, नकारात्मक ऊर्जा जानती है कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो एक्टिव हो गई अगर, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हो। बहुत बार जो है हमारे जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती है, वो भटकते रहते हैं, तो वो भी हमारी ही ऊर्जा से जीते हैं, वो हमारी ही ऊर्जा से जीते हैं, और अगर हम एक्टिव हो गए, अगर हम दैवीय ऊर्जा में आ गए, तो फिर उन्हें भी जाना पड़ेगा हमारा घर छोड़ के। तो फिर वो कहाँ भटकेंगे, और वो कहीं नहीं भटकेंगे, वहीं भटकेंगे जहाँ वो रहते थे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डिवाइन फेमिनाइंस को। मैंने जितने भी फेमिनाइंस मेरे पास आई हैं, बहुत बार आई हैं, और जब चेकिंग की गई है तो किसी के घर में ब्लैक मैजिक था, किसी के घर में कुछ किया कराया था, किसी के घर में ऊपरी बाधा लगवाई हुई थी, बंधन लगवाई हुई थी, किसी के घर में कलेश के लिए टोटके करवाए हुए थे। तो ट्विन फ्लेम्स के जो कार्मिक्स होते हैं ना, उनके पूरे फैमिली से जलते हैं, और कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स को ये पता रहता है कि उनके कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ कार्मिक्स कुछ तो हैं जो हमारी फैमिली को ठीक से देखना नहीं चाहते, हमें ठीक से देखना नहीं चाहते, वो ऊपर ऊपर ड्रामा करते हैं, और पीछे में ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर सकते हैं। ये ट्विन फ्लेम्स को आइडिया भी रहता है कि ये कौन है, कैसे कर सकता है, और ये सारी चीज़ों की चेकिंग होती है। तो बहुत सारी फेमिनाइंस की चेकिंग हुई है, अलग अलग चीज़ों की। किसी के घर में पितृदोष थी, पितरों
ये पता करना कि आखिर आपके घर में प्रॉब्लम क्या है, ये ब्लैक मैजिक है या कुछ किया कराया है या बाहर की कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं या पितृ दोष है या पितरों की मुक्ति नहीं है, उनकी अगर सोल आपके घर में भटक रही हो या कोई इविल स्पिरिट अनदर कोई नेगेटिव एनर्जी भटक रही है या इविल आइज भटक रहे हैं, जो 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 सब कुछ भी प्रॉब्लम अलग अलग लोगों के अलग अलग घर में अलग अलग प्रॉब्लम्स पाए गए हैं और सबकी अलग अलग निवारण की गई है अलग अलग पूजा के तहत। तो अगर आपको भी पता करना है तो आप लोग कर सकते हो। और अगर आपने ये नहीं कराया तो सॉरी टू से डिवाइन फेमिनाइंस, आपके घर की सब कुछ ठीक हो जाएगी। कार्मिक साइकिल के एंड होने के बाद आपके घर की सब कुछ तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपकी नेगेटिविटीज़ कभी नहीं जा पाएगी। क्योंकि अगर कार्मिक साइकिल एंड होने के बाद आपके घर को आपकी फैमिली को नेगेटिव एनर्जी छोड़ भी दी तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये मत भूलिए कि वो नहीं चाहती है कि डिवाइन सोल्स जागृत हों। डिवाइन सोल्स की जागृत होने को नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हर तरीके की अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। कोई भी ऊर्जा अगर आपके घर में घूम रही है, सालों से वास कर रही है और आपको आपकी फैमिली को परेशान करके रखा हुआ है, ना आपकी जागृति होने दे रही है, ना आपकी फैमिली में सुख शांति खुशी अच्छी हेल्थ कुछ भी नहीं होने दे रही है, तो ये आप ही की जिम्मेवारी है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ट्विन फ्लेम्स की ही जिम्मेवारी होती है सारे नकारात्मक चीज़ों को हटवाना। क्योंकि अगर आप डिवाइन सोल्स हो और आपके पितृ यही चाहते हैं कि आपके द्वारा ही सारी चीज़ों का निवारण कराया जाए, ताकि इससे आपकी बहुत अच्छी कर्मास भी क्रिएट होते हैं। अगर आप बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करा देते हो अपने घर से, तो ये बहुत ही बिग कर्मा आप क्रिएट करते हो, जिससे आपकी फैमिली का भी लाभ होता है और आपका भी लाभ होता है। और फैमिली के लाभ से फिर एक अच्छी कर्मा ऐड होकर के आपकी जो लाभ होती है वो दुगनी हो जाती है, आपकी चीज़ें दुगनी गति से काम करती है, क्योंकि एक बहुत बिग कर्मा जो है आपने पूरे घर की नेगेटिविटीज़ को रिमूव कराई है और ये आपने बहुत बिग कर्मा क्रिएट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जिसे भी इन सब चीज़ों पे बिलीव है, मे बी फेमिनाइंस को तो बिलीव रहता ही है, आप डिवाइन सोल्स हो तो आप जानते हो कि ऊर्जाएं क्या होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज क्या होती हैं, तो ये तो सबको फेमिनाइंस को पता ही है। तो अगर आप किसी भी चीज़ की चेकिंग कराना चाहते हो आखिर किस तरीके की नेगेटिविटीज़ है आपके घर में, कौन सी ऊर्जा है, कौन सी प्रॉब्लम है, पितृदोष है, किया कराया है या कोई अनदर प्रॉब्लम है, और उसकी निवारण कराना चाहते हो तो मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग। और फ्यूचर के लिए आकाशिक प्रेडिक्शन के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग, फ्यूचर आइडियाज़ के लिए, क्योंकि नवंबर मंथ आ रहा है और नवंबर में बिग कार्मिक साइकिल सेंट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें रिवील की जाती हैं। जो चीज़ें आपको इतने दिनों से कन्फ्यूज़न में रखी हैं, आपकी जर्नी से रिलेटेड, आपके रीयूनियन से रिलेटेड या आपकी सोल पर्पस से रिलेटेड या कोई भी कार्मिक साइकिल से ही रिलेटेड अगर आप सवाल कर रहे हो, उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो नवंबर मंथ में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। क्योंकि जब जब बिग कार्मिक साइकिल सेंड होती है तो डिवाइन बहुत सारी क्लियरिटीज़ देते हैं। आपको जितना भोगना होता है मेंटली फिजिकली आप भोग लिए रहते हो चीज़ों को, और लास्ट में आपको क्लियरिटीज़ मिल जाती है और आगे का रास्ता आपका साफ हो जाता है। कार्मिक साइकिल के एंड होते ही एक गुड कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहो तो आकाशिक भी ले सकते हो, और बहुत लोगों को आकाशिक से भी आगे की बहुत सारी क्लियरिटीज़ मिली है जो बहुत दिनों से नहीं मिल पा रही थी, फाइनली फेमिनाइंस को मिली है। तो बहुत सारे फेमिनाइंस ने आया अपने घर के अलग अलग लोगों के घर में अलग अलग नेगेटिविटीज़ थी, सब रिमूव करवाया और सबका भगवान की कृपा से, शिव शक्ति की कृपा से सब कुछ सही होने लगा है। वो इनर वर्क भी करने लगे हैं पीसफुली, उनके घर का सब काम बनने लगा है, बहुत सारे चेंजिंग्स आए हैं। होप ये वीडियो जिस तक भी पहुंची है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा नए नए अपडेट्स के लिए, और एनर्जीज़ को क्लेम, पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर इनवाइट कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, और फीडबैक में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जितने भी ट्विन फ्लेम्स के पास ये वीडियो पहुंचेगा वो जागरूक होंगे, आकर के अपना अपना काम करवाएंगे, सबकी लाइफ सही होगी। क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो वीडियोज़ ज़्यादा तक लोगों के पास पहुंचते हैं और उससे ज़्यादा तक लोगों की हेल्प होगी। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो आपके जैसे परेशान हैं, जिनको कुछ रास्ता नहीं मिल पा रहा है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके तक ये वीडियोस पहुंचेगी। और अगर भगवान की कृपा से वो मुझसे, मेरे पास आएँ या किसी अनदर हीलर के पास जाएँ तो उनकी समस्याएँ सॉल्व हो जाएंगी। तो जिसके भी घर में ये सारी समस्याएं हैं, आप लोग किसी भी हीलर से या मुझसे, जिससे भी आपकी इच्छा करें, आप आके चेकिंग करा सकते हो, सॉल्व करा सकते हो। पावरफुल पूजा और रिचुअल्स अवेलेबल हैं, और करंट एनर्जीज हो, आकाशिक हो, एनीथिंग, या ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कुछ गाइडेंस आपको लेना हो अलग से अपने जर्नी से रिलेटेड कन्फ्यूजन क्वेरीज, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है और सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि किस किस चीज़ के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसन दिस वीडियो। होप इस वीडियो से बहुत लोगों की हेल्प हो सके, और जिसकी भी हुई है वो बहुत खुश है, और आप जो भी मेरे पास आए वो भी खुश होकर जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिए, एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।